बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईआरपी को कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जॉब के दौरान कुछ इस तरह के क्वेश्चन कोई करता है, कोई एचआर डिपार्टमेंट या जो भी इंटरव्यू ले रहा है कि जी आपने ईआरपी पे काम किया है, तो कभी ये नाम बताएं कि नहीं किया, या वो कहे जी आपने ये मतलब फलां कोई नाम ले कि जी आपने सैब में काम किया और आपने रैकल के किसी में काम किया, तो उसे इनकार मत करें। उसे कहें जी हाँ जी मैंने ईआरपी पे काम किया। ये ना कहें कि मैंने सैप में किया या फलां में किया या नहीं किया। उसे बताएं कि मैंने ईआरपी पे काम किया हुआ है। मैं इसको अपनी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ कि मैंने 89 में फ़र्स्ट जॉब स्टार्ट की और 90 में फ़र्स्ट टाइम जो निशात में था मैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर आने शुरू हो गए। एक जीएम की अपॉइंटमेंट हुई और उसने कंप्यूटराइज करना शुरू कर दिया। तो जितने भी लेजर थे अकाउंट्स के और जो चीज़ें करनी थी उनका डाटा एंटर होना शुरू हो गया कंप्यूटर। उस पर उस वक्त डॉस के ऊपर कंप्यूटर ऑपरेट करता था, विंडो उस वक्त नहीं आई थी। तो उस वक्त से मैं भी कंप्यूटर को जानता हूँ और मैं भी कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने जितना टाइम वहाँ पे निशात में काम किया तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर से फेमिलियर था। और मेरे अपने ऑफिस में जो मेरे बॉस का ऑफिस था, मतलब सबको कंप्यूटर नहीं होते थे, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक डेस्कटॉप होता था और उस पर लेडी डियाना की तस्वीर आती थी फ्रंट पे, वो जब जो डेस्कटॉप होता है। डॉस में वर्किंग होती थी, कमांड याद करनी पड़ती थी कि ये खोलना है तो इसके लिए ये कमांड है, ये कमांड है। तो बॉस के कमरे में होता था। जब बॉस का भी इधर उधर होता था तो कुछ टाइम मिल जाता था कि भी इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कहाँ से। जो आईटी वाले लोग होते थे, कंप्यूटर का एक सेपरेट डिपार्टमेंट था जो कि बहुत ही एलीट डिपार्टमेंट समझा जाता था। तो उनसे जाके पूछते थे कि यार वो जो हमारे बॉस के ऑफिस में पड़ा है तो उसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे फिर आगे एक एक चीज़ें सीखते गए। अच्छा, उसके बाद सेकंड जॉब आई। तो सेकंड जॉब में इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने कि भाई आप कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं। तो अब उस एफिशिएंसी का उस वो रिक्वायरमेंट तो नहीं मैं कर सकता था, लेकिन ना करना जो है ना वो तो अपने आप को मरवाने वाली बात है। तो उससे फ़ौरन कहा जी बिल्कुल मैं कंप्यूटर पे काम करना जानता। उस वक्त विंडो आ चुकी थी, उसमें इंटरनेट ब्रेन वालों की ईमेल सर्विस स्टार्ट हो चुकी थी। इंटरनेट बहुत कम होता था, बहुत स्लो होता था, लेकिन ब्रेन नेट की ईमेल सर्विसेज बड़ी क्विक होती थी कि आपने वो जो फैक्स और टेलेक्स था वो ख़त्म होना शुरू हो गया और वो जब कुछ भी आपने करना है ईमेल खोलें ब्रेन का, उसमें मैसेज लिखे और सेंड कर दें, बशर्ते कि दूसरे के पास भी ईमेल हो। तो ये उस वक्त तक सीख चुका था मैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे कंप्यूटर आता है, मैं कंप्यूटर में ये काम कर सकता हूँ और या ये करता रहा हूँ। तो अब वो बड़ा इम्प्रेस हुए कि हाँ भाई ये बंदा तो कंप्यूटर जानता है। तो हालांकि जो उन्होंने काम करवाना था मुझे नहीं पता था कि उन्होंने क्या करवाना या वो किस प्रोस्पेक्ट्स में पूछ रहे हैं कि आपको कंप्यूटर का क्या आता है। तो ना नहीं की, कहा कि आता है। तो आता है तो उन्होंने जॉब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी, प्रोक्योरमेंट है तो, लेकिन एक एडिशनल चीज़ जो पूछी गई उसको ना नहीं किया। अच्छा, फिर तीसरी जॉब में गया तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि जी हाँ आपको कंप्यूटर नहीं, उन्होंने पूछा कि उस वक्त ईआरपी का टाइम था, ये लम्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप ईआरपी में काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल जी, ईआरपी तो मैं तो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ ईआरपी में काम। तो अच्छा कौन से ईआरपी पे काम कर रहे हैं? तो वो जो मैं उससे पीछे कृषि में था, तो कृषि में जो ईआरपी का सॉफ्टवेयर चल रहा था वो सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चल रहा था, बाकी कहीं पे सब मैनुअल वर्किंग, सिर्फ अकाउंट्स वाले अपनी कुछ एंट्रीज लेजर वगैरह उसमें करते थे और मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया था। लेकिन ये पता था कि अकाउंट्स के पास सदात हैदर का ईआरपी सिस्टम चल रहा है और बाकी वो इंटरनेट देखना, ईमेल करना और जर्नल एक्सेल के ऊपर कुछ प्रोक्योरमेंट की जो डाटा एंट्री कर लेनी, इस तरह की वीकली और मंथली मीटिंग्स होती थी, उसको पावर पॉइंट के ऊपर बना लेना, इस तरह की जर्नल इंफॉर्मेशन थी।
तो जब लम्स में गया तो उन्होंने कहा जी आप ERP पे काम कर सकते हैं। उसे कहा जी बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा कहाँ पे किया आपने? तो उसको बताया जी वो हमारे करशी में सिद्धार्थ हैदर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है ये, तो उनका ERP सिस्टम चल रहा है, उन्होंने बनाया। तो वो बड़े खुश हुए कि भाई इन्होंने उस ERP पे काम किया हो। तो उस वक्त ये फेमस ERP का मॉड्यूल था जो बहुत सारी मिडल स्टैंडर्ड की कंपनी, करशी तो खैर बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी लोग इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर नहीं करते थे जो SAP और Oracle और इस तरह की कंपनी है। तो वहाँ भी ना नहीं की, तो उन्होंने भी वहाँ भी जॉब मिल गई। हालांकि जॉब प्रोक्योरमेंट की थी लेकिन ERP पे काम किया है कि नहीं किया, तो उसको ना करें, उसे कहें किया है। मतलब आपने कंप्यूटर पे कुछ तो किया है ना, तो जो भी कंप्यूटर पे किया है वही बस ERP है। तो अगर आप कहें नहीं जी मुझे तो ERP का नहीं पता, अभी एक बीबी ने कुछ दिन पहले क्वेश्चन में लिखा था कि ये SAP अरेबिया या क्या था वो मेरे ज़हन से निकल गया, ये पेप्सिको में चल रहा है इनका सॉफ्टवेयर। तो अच्छा कि उन्होंने पूछा इस पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। तो अब मेरी इन्फॉर्मेशन तो उस बारे में कोई ऐसी नहीं है, लेकिन अगर मुझे इंटरव्यू में कोई पूछता है तो मैं कभी भी ना करूं, क्योंकि मैंने कुछ तो किया हुआ है ना। तो जो किया हुआ है तो वो तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ जी मैंने किया है। तो ये सब जो भी एंटरप्राइज सोर्स प्लानिंग है ये ERP है। जो कुछ आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे कर रहे हैं, इवन एक्सेल पे भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये भी ERP है। एक्सेल भी आपको ERP की फैसिलिटी दे रहा है कि आप रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, आप मैनुअल कर रहे हैं, एक्सेल पे कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर किसी लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया हुआ है या कोई बड़ी कंपनी से आप Oracle वगैरह का है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं वो ERP है। तो ना करें इंटरव्यूअर को। तो जब मुझे लम्स में उन्होंने पूछा तो मैंने हाँ की और मुझे वो जॉब भी मिल गई। तो वहाँ पे आई थिंक Oracle का PeopleSoft का ERP सिस्टम चल रहा था। तो फिर मैं वहाँ पे जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो वो मुझे विदिन फ्यू आवर मेरे हाथ से जब कुछ एंट्रीज मैंने की किसी को बिठा के, तो वो फार ऐसे चल पड़ा। तो ऐसे बाकी जगहों पे भी हुआ कि आप जिस जगह भी जॉब लें इस प्रॉब्लम में ना फंसे कि आपने ERP पे काम किया नहीं किया। जो भी कंप्यूटर पे हो रहा है ये सब रिसोर्स प्लानिंग हो रही है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।